degree measure. Today's our topic is degree measure. 1 degree, 2 degree, 90 degree. Is it okay? Degree measure. Before this, let us see what is meant by an angle. क्या होता है एंगल? एंगल मतलब व्हाट? देखिए, दिस इज द रे let it be O and this is the point B. Ray, let it be point A. Ray OA. Direction is from O to A. Now when rotate it, rotate ray OA. There are two directions of rotation of ray to AOA. Here the first direction. Here रे को हमने रोटेट किया. इस सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट रे OA. दूसरा पॉइंट हमने रोटेट किया रे को. तो रोटेट करने के बाद there are two sense of rotation. Two sense of rotation और sense मतलब direction of rotation. दो तरह से रोटेट होगा. About point A. Rotate ray OA about O. इस पॉइंट के अराउंड आपको रोटेट करना है रे को. तो क्या होगा हमारा एंगल? हमारा रे रोटेशन क्या होगा? देखिए, ये रे OA था, इसको हमने रोटेट किया, तो क्या मिलेगा हमें? देख लीजिए, ये नहीं दिख रहा है. अबाउट O अगर हम रे को रोटेट करते हैं, हेलो, if we rotate the ray about point O, then देख लीजिए, rotation of ray about the point O. सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये एंगल, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये एंगल. तो जब हम रे को रोटेट करते हैं, तो ये रे दो तरह से रोटेट होगा पॉइंट O में, ऑन द प्लेन. ये प्लेन का कंसेप्ट है, ये प्लेन है. तो ये रे जब रोटेट होगा तो आपका ये इधर आएगा दूसरा रे. तो ये रोटेशन होगा, ये जो है ना, लाइक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. और इसी रे को हम रोटेट करेंगे, और अगर ये ऐसा रोटेट हुआ तो हमें ये दूसरा रे मिल जाएगा OB. आपको रे OA दिखता है क्या? रे OA एंड रे OB. यस सर दिख रहा है. हाँ, दूसरे दोनों भी दिख रहे हैं. ये स्क्रीन विजिबल है 100%? हेलो, ठीक है, बस इसके आगे नहीं लेने वाले, पीछे भी नहीं. तो ये रे OB है. तो ये जो दो रोटेशन है, सेंस है, दो सेंस है. सेंस अलग अलग जगह अलग अलग तरह से यूज. सेंस मतलब डायरेक्शन. दो डायरेक्शन है प्लेन के ऊपर रे को रोटेट करने का, एक ऊपर वाला ऐसा और एक नीचे वाला क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, और ये ऊपर ऐसा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज. गजाळाच्या एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसमें दो पार्ट है. एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रो एंगल कहते हैं, पॉजिटिव एंगल. और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल कहते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल. क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव का साइन होता है.
मतलब एंगल हम दो तरह से कंसिडर करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? उसका जो नेम है, एंगल का नेम बदलता नहीं है. नेम ऑफ द एंगल इज हियर एंगल एओबी ही रहेगा. उसमें दोनों में ओए जो है उसे हम इनिशियल आर्म कहते हैं. इनिशियल आर्म वो इनिशियल रे होता है, और ओबी को हम टर्मिनल आर्म कहते हैं. टर्मिनल आर्म मतलब ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? और ये जो वो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो जो है उसे हम वर्टेक्स ऑफ एंगल कहते हैं. वर्टेक्स ऑफ एंगल. पांचवा पॉइंट. अब ये जो एंगल है वो कौन सा सेंस है उसको रोटेशन का? सर नीचे का दिख नहीं रहा. ये ऊपर का दिख रहा है, वो इसी के बारे में सोचो. अभी हाँ सर. ओके. नहीं कोई बात नहीं, नीचे लेते थोड़ा सा विजिबल होगा, ज्यादा पोर्शन कवर. हाँ क्या अब? हेलो. हाँ सर ठीक है. अभी आ गया. अभी और थोड़ा आगे लेते. हाँ, तो ओ को कहते हैं हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल. वो इज वर्टेक्स ऑफ एंगल. अब ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल का कंसेप्ट है डायरेक्टेड एंगल या डायरेक्टेड एंगल. अब ये डायरेक्टेड है डायरेक्टेड एंगल क्यों हम कंसेप्ट यूज करते हैं? क्योंकि हमारा सेंस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. सेंस ऑफ रोटेशन. एंगल किसे कहते हैं? एंगल मतलब ये पोर्शन, इसे एंगल कहते हैं ऐसा. इसे एंगल कहते हैं ऐसा. ये वर्टेक्स होता है और ये उसके आर्म होते हैं एंगल के. एवरी एंगल हैज टू आर्म. हमारा जो एंगल है उसमें दो आर्म तो है, बट उसमें से एक इनिशियल आर्म है और एक टर्मिनल आर्म. जो रोटेट हो रहा है उसको हम इनिशियल आर्म कर रहे हैं. जो जो इनिशियल पोजीशन है उसे इनिशियल आर्म कहते हैं, और जो फाइनल पोजीशन है उसे टर्मिनल आर्म कहते हैं. तो ये इनिशियल रे है हमारा, इनिशियल आर्म, और ये हमारा है टर्मिनल आर्म. टर्मिनल आर्म स्पेलिंग आप खुद लिख लो. इधर ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है. तो एंगल जो है हमारा ये डायरेक्टेड एंगल है. तो डायरेक्टेड एंगल का जो नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है. ये एंगल का साइन, फिर उसको सिर्फ ये ऐसा आर्क लगा देने का उसमें. फिर से देखिए, ये एंगल है हमारा एओबी. इसमें ये इनिशियल आर्म रहेगा और ये टर्मिनल आर्म रहेगा. याद रखो कभी भी बीओए नहीं है, एओबी है. अगर हम बीओए बोलते हैं तो ओबी हमारा इनिशियल आर्म रहेगा. हमने एओबी बोला तो ये इनिशियल आर्म है. ये रोटेशन, ये रोटेशन. 6 पॉइंट. वी सिंपली राइट. हम सिर्फ इस तरह से लिखते हैं एंगल एओबी. हम ये आर्क नहीं लिखते हैं इसमें. एंगल एओबी. So write down all these things regarding the angle of सर स्क्रीन directed ब्लर angle. दिसते. अभी यस सर बरोबर. अभी क्लियर है? यस सर. क्लॉकवाइज सर नेगेटिव वाला थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा. ये क्लॉकवाइज. सर हाँ. ही डायरेक्ट एंगल है ना. हाँ? डायरेक्ट एंगल 5th नंबरचं तुम्ही जे लिहिलेलं आहे We डायरेक्ट simply एंगल. write we simply write angle AOB. मतलब हम मग सर त्या साइन त्याच्या पुढे जे साइन येते ते नाव काय?
साइन जे ते काय नाही, अँगलचं डिरेक्टेड अँगल का साइन है. ओके. सर मतलब जो आर्म घूमता है हम उसको टर्मिनल आर्म बोलेंगे ना. हाँ, लास्ट वाला जो है वो टर्मिनल आर्म, बिल्कुल सही. और जो बचता है वो इनिशियल आर्म. बिल्कुल बिल्कुल. हम ये सब भूल जाते बाद में, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कैसा रोटेशन हो रहा है. सर और अगर हमें एंगल दिया है 180 डिग्री, मतलब दिया है कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हम कैसे मतलब बताएंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कि क्लॉकवाइज. हमें उसकी कैसे जरूरत है, हमें पॉजिटिव फॉर्म में जरूरत है तो हम उसको +180 कहेंगे. नेगेटिव फॉर्म में उसकी जरूरत है, हम उसको -180 कहेंगे. उससे आने वाले रिजल्ट सेम रहेंगे क्योंकि एंगल वही है ना. हाँ साइन से कुछ नहीं, साइन से सिर्फ हमें समझ आती है कि कहाँ से रोटेट हुआ है. साइन विल गिव यू द सेंस, क्योंकि फाइनल टर्मिनल पोजीशन दो एंगल की अगर सेम है तो उनसे आने वाले रिजल्ट सेम होते हैं, क्योंकि हम टर्मिनल पोजीशन के बाद एंगल बोल देते. तो एंगल दो तरह का सेंस हुआ. एंगल क्या, और कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं. ये मेरे पास एग्जांपल है. अब मैंने ये ओपी लिख दिया और मैंने जो सेंस लिख दिया ये ओके. तो मुझे आप इसका वर्टेक्स बोलिए. व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल? वर्टेक्स इज ओ. वेरी गुड. सेकंड, मुझे आप इसका इनिशियल आर्म बोलिए. इनिशियल आर्म. ओ क्यू क्यू. इनिशियल आर्म सोचकर बोलिए. विच इज द इनिशियल आर्म? डायरेक्शन दिखा रही है. सॉरी सर, पीओ. सर पीओ इनिशियल आर्म है. इनिशियल आर्म ओपी. पीओ उल्टा नहीं होगा, रे होता है. इनिशियल आर्म इज ऑलवेज रे. रे ओपी, समझे? पीओ नहीं होगा कभी. नेक्स्ट, थर्ड, टर्मिनल आर्म बोलिए. टर्मिनल आर्म. ओ क्यू. ओ क्यू. रे ओ क्यू. अब इसका जो सेंस है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सॉरी क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज है. सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज. इसका जो साइन रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव? नेगेटिव. और व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल? सर नेगेटिव क्यों? क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव होता है. यस सर. हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? गुड क्वेश्चन. एंगल पीओ क्यू. एंगल पीओ क्यू. यस. पीओके. आ गए कि नहीं सभी पॉइंट? यस सर. वर्टेक्स आया एंगल. सर अब इन पॉइंट का क्या करने का हम? कुछ नहीं करने का, आपने लिखने का. ये पॉइंट से आपको कंसेप्ट समझ में आता है. यस. अब मैं दूसरा एंगल इधर ड्रॉ करता हूँ. आपको ऐसे 6 पॉइंट लिखने के उससे रिलेटेड. लेट मी ड्रॉ द एंगल, अनदर एंगल. ओके. Write down the
all the 6 points related with this angle. डायग्राम अच्छी तरह से समझ लो. लिख लिया सर. All the 6 points. Yes sir. पहला पॉइंट है वर्टेक्स O. Yes sir. सेकंड पॉइंट है इनिशियल आर्म रे OQ. Yes sir. इनिशियल आर्म रे OQ है आप लोगों का. Yes sir. OQ है. OQ है. टर्मिनल आर्म रे OP है. Yes sir. टर्मिनल आर्म रे OP. सेंस उसका क्लॉकवाइज ही है. क्लॉकवाइज है सर. Yes sir. और साइन निगेटिव है. निगेटिव. Yes sir. नेम ऑफ द एंगल इज QOP. सर Yes sir. क्लॉकवाइज को पॉजिटिव होता है ना. Clockwise को नेगेटिव है. क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव. पॉजिटिव कहते हैं. और नेम ऑफ द एंगल इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायरेक्टेड QOP. एंगल? Q एंगल QOP. हाँ अभी मैं सब बदल देता हूँ. देखो मैंने ऐसे कर दिया. इसमें चेंज एंटी किया. क्लॉकवाइज. तो आपको इनिशियल आर्म बताना है. वर्टेक्स तो मैंने लिख दिया है. आपको सेंस बताना है और एंगल का नाम बताना है. ये मेरा एग्जांपल नंबर 3. अब मेरा एग्जांपल नंबर 4 मैं इधर ही बदल करता हूँ. सेम है दोनों. नहीं अलग अलग है. करो 6 पॉइंट. चलो न्यू एग्जांपल. सर वो नाम क्या दिख नहीं रहा है. नाम का मैंने तो सिर्फ बदल दिया है ना. आपको बदलना है उसको. मैंने सेंस बदल दिया. तो आप बदल देंगे ना सब कुछ. चार नंबर और 3 नंबर में डायरेक्टेड एंगल. पहले का वर्टेक्स O है 3 नंबर का. इनिशियल आर्म क्या है 3 नंबर? व्हाट इज इनिशियल आर्म फॉर 3 नंबर? The initial arm is ray OQ. वेरी गुड. रे OQ. और टर्मिनल ऑटोमेटिकली OP है. Yes सेंस sir. उसका कैसा है? सेंस. Anti clockwise. और साइन उसका फिर कैसा है? Sir positive sign आएगा. नेम क्या है एंगल का? Angle QOP. यस. 4 नंबर आप खुद लिखिए. 4 नंबर. 4 नंबर. QO. Yes. O रे O OP.
the name of this angle? POQ. POQ. Initial arm ray OP. Terminal arm ray OQ. OQ. Yes, sir. Sense anti-clockwise. Sign Positive. positive. Vertex O. हो गया एंगल? यस सर, हो गया। हाँ। अब हम जाएंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। सब समझे सब लोग? मेजरमेंट ऑफ एंगल अब जाएगा हमारा कंसेप्ट मेजरमेंट तक। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये देखो, ये मैंने रे ओपी लिया पहले केस में और उसको रोटेट किया, मेरा ये रे ओ क्यू आया। फिर मैंने वही रे ओपी लिया, अब मैं सेम रोटेशन दिखा रहा हूँ। फिर मैंने उसको रोटेट किया, ये ऐसा है ना। तो आपको ये दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? सर एंगल का डिफरेंस है, मतलब थीटा अलग रहेगा दोनों। अलग रहेगा मतलब वो तो सेंस तो सेम है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और रे सेम है, तो क्या फर्क है? ये भी एंगल POQ है और ये भी एंगल POQ है, ये वो है। सर बट उनका जो एंगल का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस आएगा। यस, क्यों? क्योंकि क्यों सेम है यार, एंगल क्यों बड़ा है? एंगल मतलब रोटेशन ऑफ रे, तो जिसका रोटेशन ज्यादा समझ में आया? अमाउंट ऑफ Yes, sir. रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मेजर ऑफ द एंगल या मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मेजर मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा तो एंगल का मेजरमेंट नेचुरली ज्यादा ही रहेगा। सर आपने वो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज क्या लिखा? इज कॉल्ड मेजर ऑफ द एंगल। Amount of rotation is called measure of the angle or measurement of the angle. Amount of rotation is called the measure or measurement of the angle. तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी मेजरमेंट। इसमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है? इसका जो मेजरमेंट है ये, और इसका जो मेजरमेंट है ये लेस है। समझे क्या आप लोग? शो विद द साइन। The next heading is system of measurement of angle. System of measurement of an angle. एंगल को कौन कौन से सिस्टम में मेजर किया जाता है? आपको फिजिक्स में आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI मेजरमेंट, MKS, VGS,
उसमें भी एंगल को आपको फॉर्मेट एंगल भी मेजरमेंट में आता है उसमें भी। तो पहला मेजरमेंट है हमारा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द डिग्री मेजरमेंट। डिग्री, डिग्री मतलब कैसे आया डिग्री मेजरमेंट, हाउ वी डिफाइन 1 डिग्री, यानी डिग्री कैसे आई। डिग्री जो है, डिग्री मेजरमेंट देख लीजिए, मेजरमेंट है, ये रे है हमारा, इसको हमने किसी भी एक्सेंस से रोटेट करो, समझो मैंने रोटेट किया ऐसा और ये कंप्लीट रोटेट होके इधर आया तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रोटेट होगी, 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन जो है, रोटेशन ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव में होगा। initial arm about vertex is defined to be 360 degree measurement. सर रोटेशन ऑफ इनिशियल आर्म कैसे होगा? इनिशियल आर्म तो जगह पे रहता है, दूसरा आर्म घूमता है ना। जब हम एक कंप्लीट रोटेशन लगाते खुद हम जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं या क्लॉकवाइज, तो हमने 360 का रोटेशन लगाया, तो ये रे है, इसको हमने ऐसा रोटेट किया अबाउट द वर्टेक्स, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आया, इनिशियल एंड टर्मिनल रोट। हाँ बोला सर, बट आपने तो बताया था इनिशियल नहीं घूमता, जो टर्मिनल रहता है वो घूमता है। कौन घूमता है? टर्मिनल रे जो रहता है वो घूमता है ना। घूमता इनिशियल कोई नहीं घूमता है, ये इनिशियल रे जो होता है ना उसको हम रोटेट करते हैं और उसके फाइनल पोजीशन को हम बोल देते हैं टर्मिनल। ओके, ये पोजीशंस है, रे तो ऑलरेडी 1 ही रे घूम रहा है, वो इनिशियल टर्मिनल सब पोजीशन में है और रोटेटिंग पोजीशन में भी है, तो उसका एक कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो उस मेजरमेंट को कहते हैं 360 डिग्री, एंड 1/360th पार्ट, त्याचा 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन के 360 पार्ट के उसमें से एक लिया, 360th 1 कंप्लीट रोटेशन is defined to be 1 डिग्री। हमारा जो अभी मैंने लिया 90 क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हो तो ये मेजरमेंट -360 डिग्री आएगा, ये +360 डिग्री, बट अमाउंट जो है वो 360 डिग्री है। अब साइन किसके ऊपर है? सेंस ऑफ रोटेशन के ऊपर साइन डिपेंड है। अगर ये ऐसा रोटेट होके आएगा तो मैं उसको लिखूंगा -360 डिग्री। साइन जो है वो आपके सेंस ऑफ रोटेशन की ओर आएगा, तो उस कंप्लीट रोटेशन के हम 360 पार्ट बना सकते हैं। देखिए इसके ये हो गए, यहाँ ऐसे यहाँ तक हो गए, ये देखो 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा 45, ऐसे 89 और ये 90 पार्ट, 91, 92, 90, 90, 90, 120, 50, 60, 180 पार्ट, ऐसे 181, 82, 225, 230, 260, 270 पार्ट हो गए। ये ऐसा देख लो, सभी को नहीं दिखेगा। फिर 271, 272, 70, 80, ऐसा करके ये हो जाता आपका 360 पार्ट। समझे क्या? Yes, sir. 360 पार्ट, उनमें से एक पार्ट जो है
उसमें से जो एक स्मॉलर पार्ट है उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन के 360 पार्ट में से जो एक है उसे कहते हैं 1 डिग्री। अगेन दिस 1 डिग्री को भी हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू फैमिलियर विद दिस वर्ड। आप इसका मतलब निगेटिव भी डिग्री है, पॉजिटिव भी डिग्री है। पॉजिटिव निगेटिव एंगल किसके ऊपर डिपेंड है? पॉजिटिव निगेटिव एंगल आपके सेंस के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा रोटेट होते हैं। तो 1 डिग्री भी है, -1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, -2 डिग्री भी है। अब एक रोटेशन हुआ तो 360 डिग्री। अगर 2 रोटेशन हो जाएंगे तो कितना होगा एंगल? मेजरमेंट कितना होगा? मतलब पूरे दो रिवॉल्यूशन तो 2 रोटेशन हो गए तो मेजरमेंट कितना होगा? पोजीशन वही आएगी बट मेजरमेंट बदलेगा, सर 720 हो जाएगा। 720 हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मतलब एंगल ऑफ मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है फिर? सर मैक्सिमम एंगल कितना भी हो सकता है, इनफिनाइट तक कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट, जितने रोटेशन है उतना। यस, नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब हर रियल नंबर एंगल हो सकता है, हर रियल नंबर, क्योंकि ये रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एवरी रियल नंबर इज रिलेटेड विथ योर एंगल, और उसी एंगल को हम रियल नंबर का एंगल और उसी एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करेंगे बाद में। चलो, पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है। अभी हम थोड़े से जाएंगे। अगर रोटेशन नहीं है और इनिशियल और टर्मिनल हम वही रहेंगे तो उस एंगल को कहते हैं, हाँ 1 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे। रुको, अभी 1 डिग्री तक हम आए। 1 डिग्री के और कुछ पार्ट बनाएंगे बट उसके 60 पार्ट बनाएंगे। 1 डिग्री जो स्मॉल है उसके 60 पार्ट बनाएंगे। लिख लिया है क्या आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया है। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 60 पार्ट। ये जो 1 डिग्री अमाउंट है किसी भी जगह का, आप डी लेके 360 डिग्री का एंगल बनाइए, मतलब सर्कल, आपका सर्कल ही 360 डिग्री एंगल। सेमी सर्कल आपका 180 डिग्री का एंगल देता है, क्वार्टर सर्कल आपको 90 डिग्री एंगल देगा। अब उसके 90 पार्ट करके आपके पास ये 1 डिग्री का एंगल है। दिस इज 1 डिग्री एंगल। समझो, हमने ये बहुत जूम करके दिखाया आपको कैमरा में 1 डिग्री एंगल। अब उसके 60 पार्ट बनाओ, 60, ऐसे 60 पार्ट बन गए, 60। उसमें से जो एक पार्ट है तो 1 डिग्री डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, कैसे भी पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड ऑन सेंस, बट अमाउंट जो है वो सेम रहेगा, डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। और हर एक पार्ट को कहते हैं, उसके हर एक पार्ट को कहते हैं 1 मिनट। डिनोट किया जाता है ये 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री के कितने मिनट हो गए? 60 मिनट, मतलब 60 मिनट। 1 minute is nothing but 1/60th part of 1 degree। मतलब 1 मिनट ये जो है 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री है। अब इसको जूम करके निकालो और 1 डिग्री को हम फिर से, ये है 1 डिग्री टू 1 डिग्री टू 60 मिनट।
1/60th डिग्री इज 1 मिनट। देखो कितना स्मॉल एंगल मेजरमेंट हो सकता है। अब हम उसको और स्मॉल बनाएंगे। लेट अस मेक इट वेरी स्मॉल मेजरमेंट। वन डिग्री, ये 1 डिग्री एंगल है आपके सामने, ये 1 डिग्री। इसके छोटे छोटे पार्ट बनाए 60, उसमें से एक पार्ट को हम कहते हैं 1 मिनट। तो 1 डिग्री के कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। अगेन ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू, हर एक मिनट जो है वो और कुछ पार्ट में डिवाइड होता है। ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। जैसे डिग्री के 60 पार्ट हो गए, वैसे मिनट के भी 60 पार्ट हो जाएंगे। 1 minute is also divided into 60 parts। जैसे डिग्री के 60 पार्ट हो गए, वैसे मिनट के भी 60 पार्ट हो गए, और उन हर पार्ट को हम कहते हैं, वी कॉल ईच पार्ट एज सेकंड। सेकंड ते स्पेलिंग 1 minute is divided into, 1 minute is, ये 1 minute हमारा बहुत ही सिंपल है। देखिए ये 1 मिनट है, मैंने जूम करके यहाँ से निकाला है। ये छोटा सा है 1 मिनट, दिखता भी नहीं, मुझे नहीं दिखता है। ये 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। 60 पार्ट कॉल्ड एज सेकंड। सर स्क्रीन ब्लर हो चुकी है। सेकंड, 60 सेकंड 1 मिनट। अभी चलो, सर मतलब जितनी बार हम डिवाइड करेंगे उतनी बार हम 1 ऐड करेंगे, तो ये करेंगे क्या? 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड, 60 पार्ट में डिवाइड करना है। ये पोर्शन को 60 पार्ट में, ऐसे इक्वल पार्ट में 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकंड, और 1 सेकंड होगा 1/60 मिनट। तो हमने 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट किया, और 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट किया। तो मुझे आप बताइए 1 डिग्री हो जाएगा 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 सेकंड, 3600 सेकंड 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 1 डिग्री 3600 सेकंड। फिर से उल्टा जाएंगे। 1 डिग्री मेरे 60 मिनट है, देयरफॉर 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। 1 मिनट मेरा 160 सेकंड है, इसलिए मेरा 1 सेकंड होगा 1/60 मिनट, और 1 डिग्री 3600 सेकंड है, इसलिए मेरा 1 सेकंड होगा 1/3600 डिग्री। सी अगेन न्यू कन्वर्जन। बस डिग्री टू मिनट करते समय 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट टू डिग्री करते समय 60 से डिवाइड करना है, इतना याद रखो। डिग्री टू मिनट, अभी मिनट टू सेकंड करते समय 60 मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड टू मिनट करते समय 60 डिवाइड। लाइक मनी, पैसे वाला गेम जैसा है। आवर, 1 आवर म्हणजे 1 डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड, ऐसा समझो।
degree, minute and second. Measurement of angle. फिर मेरा एक क्वेश्चन है, 1.5 डिग्री मतलब कितने मिनट? वन 1.5 डिग्री मतलब 90 मिनट, बिल्कुल सही। और 1.5 डिग्री मतलब कितने सेकंड? सर 5400 सेकंड्स। 5400 सेकंड, समझे आप लोग? तो इसलिए हमने दिया ये डिग्री मिनट सेकंड, जब जरूरत होगी फिर यूज करेंगे। तो डिग्री मिनट एंड सेकंड। अब हम जाएंगे नए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। दिस इज अ न्यू सिस्टम, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये आप सब लोग इसके ऊपर अभी सभी को ये समझ में आया, ज्यादा इसमें नहीं रुकेंगे आप। रेडियन मेजरमेंट, अब इतना तो समझ में आया, टोटल 360 होता है, पॉजिटिव 360, निगेटिव 360। पॉजिटिव 360 डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। 360 मतलब सेंस ऑफ रोटेशन। अब मैं थोड़ा सा टाइप पे जाता हूँ, जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब नो रोटेशन। जब रोटेशन नहीं होगा तब जीरो एंगल, नो रोटेशन ऑफ रे। ये देखो मेरा ये एंगल OA, टर्मिनल आर्म है बट विदाउट रोटेशन है, तो इसको कहते हैं जीरो एंगल। जीरो से डिनोट किया जाता है, 0 डिग्री। अब दूसरा है स्ट्रेट एंगल। ये दो एंगल हम ले रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में ये देखो, जब दोनों रे अपोजिट रे हो जाएंगे, इनिशियल एंड टर्मिनल रे आर अपोजिट। अब आपका सवाल है, तो ये +180 भी है, -180 भी है। इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर। ये दो एंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर। तो एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल। उसका मेजरमेंट +180 भी है, -180 डिग्री भी है। नेम वही एंगल है वो भी। द नेम ऑफ द एंगल इज सेम, AOB। दो है, एक प्लस है, एक 180 माइनस है। दोनों में इनिशियल आर्म सेम, टर्मिनल आर्म सेम। जीरो एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ। अभी हम नेक्स्ट एंगल पे जाएंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल नेक्स्ट
is the standard angle. एंगल का वर्टेक्स स्टैंडर्ड एंगल जो है, स्टैंडर्ड एंगल वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. स्टैंडर्ड एंगल, इसमें दो कंडीशन होते हैं. एक, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है उसके ओरिजिन पे वर्टेक्स रहता है. एंड इनिशियल आर्म इज अलोंग. इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इस एंगल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल. स्टैंडर्ड एंगल. तो स्टैंडर्ड एंगल कैसे होता है? जब हमारा इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ओर है. इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड vertex of angle is at origin, then this angle is called standard angle. उस एंगल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल. कीप इन माइंड व्हाट इज मीन बाय द स्टैंडर्ड एंगल. जिसका इनिशियल आर्म जो है, अगर इनिशियल आर्म एंगल का इनिशियल आर्म अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनिशियल आर्म अगर एंगल का क्या होना चाहिए? हेलो, on positive direction of x-axis. Initial arm is along positive direction of x-axis. Initial arm का होना चाहिए along positive direction of x-axis. और टर्मिनल आर्म के बारे में कुछ भी नहीं बता. But vertex must be at origin. तो पहले मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे. और ये वर्टेक्स मैंने इधर लिया, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस. मैंने इनिशियल आर्म लिया ये. अब मुझे टर्मिनल आर्म लेने की कोई आई हैव द फ्रीडम टू टेक एनीवेयर द टर्मिनल आर्म. हम किधर भी ले सकते हैं टर्मिनल आर्म. तो समझो हमने इधर लिया टर्मिनल आर्म, किसी भी जगह हो सकता है. अब मेरा ये सवाल है कि रोटेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. शो बोथ टाइप ऑफ रोटेशन. दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल्स डायग्राम. अब स्टैंडर्ड एंगल में टाइप बन जाएंगे. देखो, रोटेशन दोनों ओर से, मतलब आपका टर्मिनल आर्म पहले क्वाड्रेंट में है तो एंगल पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है. बोथ द सेंस ऑफ रोटेशन पॉसिबल. बोथ सेंस ऑफ रोटेशन पॉसिबल. तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव एंगल के लिए पॉजिटिव को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा किसी भी क्वाड्रेंट में कौन सा भी एंगल हो सकता है. अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब टर्मिनल आर्म पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा तो एंगल के मेजरमेंट क्या हो सकते हैं? दोनों बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव. व्हेन टर्मिनल आर्म अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा तो क्या हो सकते हैं पॉसिबल मेजरमेंट? सर उसके पॉसिबल मेजरमेंट +90 या वेरी गुड, +90 -270. -90 डिग्री कहाँ होगा? -90 डिग्री तब आएगा जब टर्मिनल आर्म है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाई एक्सिस. हाँ सॉरी टर्मिनल आर्म नेगेटिव. जब नेगेटिव. और 180 डिग्री कब आएगा? सर जब टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव एक्स पे. बिल्कुल सही. तो यू गॉट ऑल टाइप ऑफ एंगल. इसमें कोई डाउट? टर्मिनल आर्म आप कौन से क्वाड्रेंट में है, टर्मिनल आर्म की प्लेस का है, उसके ऊपर एंगल के वैल्यू होंगे. बट बोथ एंगल द सेम एंगल, the same position have two different values.
एक ही टर्मिनल एंगल के दो डिफरेंट वैल्यूज, मतलब वैल्यू डिफरेंट है, टर्मिनल आर्म सेम है। स्टैंडर्ड एंगल में वैल्यू डिफरेंट है, हर स्टैंडर्ड एंगल में उसके वैल्यूज दो वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, दो नहीं और भी, और एक दो रोटेशन करके उस जगह आइए। So this is today's session. Any doubt about our today Sir, can you give us homework? homework? आपको नोटबुक में 5 स्टैंडर्ड एंगल ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द 5 स्टैंडर्ड एंगल। सर मतलब कोई भी बना सकते, पॉजिटिव बना सकते हैं मैम। कुछ अरे दो, ये हर एक एंगल पॉजिटिव निगेटिव होता है स्टैंडर्ड एंगल, दो सेंस है ना उसके। 5 स्टैंडर्ड एंगल में मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको। पहला, उसमें दो एंगल ऐसे चाहिए, दो एंगल उनका टर्मिनल आर्म एक्सिस के ऊपर चाहिए। टर्मिनल आर्म 5 में ऐसे दो एंगल बनाइए जिनका टर्मिनल आर्म एक्सिस के ऊपर चाहिए, मतलब 3 एंगल का टर्मिनल आर्म आपका अलग अलग, और किसी का भी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ड्रॉ किया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला टर्मिनल आर्म। ओके, तो आपको 5 एंगल बनाने, बनाए। नेक्स्ट होमवर्क, आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। आपको एक सर्कल बनाना है और उसके सेंटर से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। कंसीडर द सेंटर ऑफ सर्कल एज अ ओरिजिन। मतलब सर्कल के ऊपर कार्टेशियन शेप बनाना है और पेपर पे ओरिजिन बनाना है। यस यस यस। और उसके बाद में सर्कल जहां जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को नाम दीजिए। 4 पॉइंट हो जाएंगे सर्कल एक्स वाई एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करता है, और हर प्लेस का एंगल मेजरमेंट लिखो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में रोटेट करके हर प्लेस का एंगल मेजरमेंट लिखो, पॉजिटिव रो नेगेटिव। जैसे मैंने वाई एक्सिस के बारे में बोल दिया, तो वाई एक्सिस +90 -270 हो सकता है इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। एक काम बता दिया मैंने। चलो आज ये दोनों चीजें हो गई, बहुत हुआ। ओके, बंद कर देते हैं आज। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन? No, sir. Good. सर आवाज नहीं आ रही। अब बंद कर रहा हूँ मैं। माय लेक्चर इज ओवर। ओके, Thank you, sir.